हाँ भाई, आज मैं गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ। देखिए, सबसे बड़ा मसला होता था गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर वालों के लिए, कोई जिना जा रहा है तो कोई किधर जा रहा है, जब तक तो इंसान की लाइफ ही खत्म हो जाती थी। देखिए, इमरजेंसी शोबा बनाया है, बड़ा जबरदस्त किस्म का बनाया है और अमीर गरीब सबके लिए, कोई ज्यादा पैसे नहीं लिए जा रहे, अफोर्डेबल होता है। और अगर ज्यादा इमरजेंसी होती है तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रीटमेंट करने के बाद उसको रिकमेंड जिना हॉस्पिटल में या फिर दीगर सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो रिकमेंड कर दिया जाता है, ताकि उनकी जो जिंदगी है उसको बचाया जा सके। देखिए, इतने बड़े शहर कराची में सिर्फ गिने चुने आपके सरकारी हॉस्पिटल बचे हुए हैं, मगर इस तरह का गुलिस्तान जौहर में, जो कि मेरे मेन मुनव्वर चौरंगी और फ्लाईओवर के बिल्कुल दरमियान में दारुल सेहत हॉस्पिटल है, इस जगह के ऊपर जो है वो आपको बेहतरीन किस्म का जो है इलाज जो है वो देखने को नजर आता है। ब्रांड न्यू इमरजेंसी बनाई गई है, साफ सुथरा माहौल है, क्या कुछ है, आइए डॉक्टर से बात करते हैं। इस वक्त हम दारुल सेहत की इमरजेंसी रूम में मौजूद हैं और मैडम फिजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद होगी। मैडम, थोड़ा सा अपना तारुफ कराइएगा और ये दारुल सेहत को क्या वजह पड़ी कि इतना अपग्रेड करने की, न्यू करने की? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़िज़ा है और मैं सर्जिकल रेजिडेंट हूँ दारुल सेहत हॉस्पिटल में और एमरजेंसी में मेरी पोस्टिंग है। जी हाँ, कि जैसा आपका सवाल है कि हमें क्या ज़रूरत पेश आई कि जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा एमरजेंसी खोलने के लिए सोचा और फिर उसके बाद ये पूरा कंस्ट्रक्ट किया और हमारे पेशेंट्स के लिए हमने इसको ऑर्गेनाइज़ करके स्टार्ट किया। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ये जो जौहर गुलिस्तान जौहर का जो इलाका है, इसमें अच्छी खासी आबादी है और ज़ाहिर है यहाँ पर ये वाहिद हॉस्पिटल है जो इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट्स को। तो हमें वहाँ पर ये परेशानी होती थी कि पेशेंट्स ज़्यादा थे लेकिन ऑब्वियसली बेड्स कम थे। तो हमने यहाँ पर अपनी एमरजेंसी को अपग्रेड किया, सर्विसेज को अपग्रेड किया। 30 बेडेड एमरजेंसी हमने खोला है, जिसमें हम मरीज़ों को एक जदीद जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और अफोर्डेबल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है मैडम, मुझे ये बताइएगा क्या क्या मतलब ये इसमें जो है वो आपने सहूलत दी हुई है, कौन कौन से इसमें जो है वो रूम बने हुए हैं? जी हाँ, तो जैसे कि हम जब एमरजेंसी से दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आइसोलेशन रूम मौजूद है। ये आइसोलेशन रूम में 2 बेड्स हैं और ये इस वजह से होता है कि ऐसे पेशेंट्स लाइक कोविड, टीबी, जिनको हम आइसोलेशन में रखना चाहें, उन मरीज़ों के लिए हमने ये रूम बनाया है कि वो मरीज़ भी यहाँ पे केटर हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, माइनर ओटी? जी हाँ, ये माइनर ओटी हमारे पास मौजूद है। माइनर ओटी में हम वो पेशेंट्स लेते हैं जो ट्रॉमा, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, कोई गन शॉट है, कोई इस तरह के जो एमरजेंसी सिचुएशंस में जो हमारे पास मरीज़ आते हैं, हम उनको यहाँ पे केटर करते हैं, उनका इलाज करते हैं। यहाँ पर माइनर ओटी में हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि हमें अगर कोई मरीज़ ऐसा है जो हमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई और उनको लेकर आ रहा है, जैसे कि उनके लवाहिकीन यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो हम उनको भी फ़ौरी तिब्बी इमदाद जो होती है वो हम अपनी तरफ से कर देते हैं। उस वक्त हम पैसों के हवाले से या फैमिली का वेट नहीं करते, पहले हम इलाज करते हैं, फिर उसके बाद जब फैमिली आती है तो उसके बाद सारी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम इलाज में कोई देरी नहीं करते, कमी नहीं होती। मतलब ये सामने क्रैश बना हुआ, ये क्या है? क्रैश में हम ऐसे पेशेंट्स लेते हैं जैसे कि अभी भी हमारे पास मौजूद है, कोई झटकों के साथ, कोई ना खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा जिसका ब्लड प्रेशर रेज हो गया है, या खुदा ना खास्ता किसी को जो है दिल का कोई अमराज है और वो सडन डेथ से बचाने के लिए हम यहाँ पे पेशेंट्स लेते हैं और पूरी टीम हमारी क्रैश की यहाँ पर उस पर लग जाती है। ECG की फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास वार्मर है क्रैश के अंदर कि अगर कोई छोटा बच्चा, न्यूबॉर्न बच्चा आ रहा है तो उसको हम फ़ौरन वार्मर में लेंगे। बस पीड्स की टीम मौजूद है यहाँ पर। हमारे पास बहुत काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि क्रैश को डील करते हैं। और ये रूम किसका है, बच्चों का वार्ड? यहाँ पर हमारे पास 3 बेडेड पीड्स ER है, 1, 2 and 3, जहाँ पर हम पीड्स के जो पेशेंट्स होते हैं एमरजेंसी के, उनको केटर करते हैं। 12 साल 13 साल तक के बच्चे वो यहाँ पे केटर होते हैं, जिनको क्रैश के अलावा जिनको एमरजेंसी सिचुएशन है उनको हम यहाँ पे केटर करते हैं। और क्या क्या सहूलत है? इसके अलावा यहाँ पे ये जितने सारे बेड्स हैं बाकी के, यहाँ पर हम एडल्ट पेशेंट्स को केटर करते हैं। कोई जो शुगर की वजह से आ रहा है, कोई पेट के दर्द की वजह से आ रहा है, ड्रिप्स लगानी है, वायरल फीवर्स की वजह से आ रहा है और किसी मर्ज़ की वजह से आ रहा है, उनको हम यहाँ पे केटर करते हैं। ठीक है मैडम, मुझे ये बताइएगा, ये जो इतने सारे बेड लगे हुए हैं, टोटल मेरे ख्याल 30 बेड का ये पूरा इमरजेंसी शोबा जो है वो आपने बनाया हुआ है? जी 30 बेड का इमरजेंसी है। मेडिसिन की फैसिलिटी वगैरह सब यहाँ पर मौजूद? सब यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर बाहर हमारे पास फार्मेसी अवेलेबल है जिसमें तमाम दवाएं या जो भी एक इमीडिएट
ट्रीटमेंट के लिए हमें तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है, वो तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे फार्मेसी पे भी अवेलेबल है। लैब्स हैं हमारे पास, एक्सरेज़ हैं, ECG है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, जो कि 24 घंटे अपना काम करते रहते हैं। यानी कि मरीज़ दिन में किसी भी टाइम पे अगर हमारे पास आता है तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। एक मैंने देखा था वेंटिलेटर के बड़े इशू होते हैं हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर मौजूद नहीं होते, तो क्या वो भी सहूलत है? वेंटिलेटर की सहूलत भी यहाँ मौजूद है। हमारे पास यहाँ पे वेंटिलेटर क्रैश में अवेलेबल है। खुदा न खास्ता कोई ऐसा मरीज़ आता है जिसको उसी वक्त वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए स्टाफ भी मौजूद है, और ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालने के लिए मशीन भी अवेलेबल है। जी, ये हमारे पास POP का काउंटर है। जो हमारे पास फ्रैक्चर वाले मरीज़ आते हैं जिनका हमें प्लास्टर करना होता है, तो उनको हम यहाँ पे केटर करते हैं। मैडम माशाल्लाह से इतना बड़ा शोबा बन गया है, तो अब ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं सिर्फ अमीरों का इलाज हो रहा हो, बाकी मुतवस्सित तबके बोला इतनी अच्छी सहूलत है, इतनी सफाई सुथराई है, तो ये तो बड़ा महंगा हॉस्पिटल होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हमने अपनी फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया है, लेकिन जितनी फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं उतना हमने अपना अमाउंट जो होता है, जो हम चार्ज करते हैं पेशेंट से, वो हमने बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं किया है। उसमें हमने इतने ही चार्जेस रखे हैं जो एक मुतवस्सित तबके का इंसान आराम से, आसानी से अफोर्ड कर सकता है। हमारे चार्जेस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले भी ये बात बताई कि अगर कोई मरीज़ ऐसा है जो खुदा न खास्ता नहीं अफोर्ड कर सकता या इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा आया, तो हम उसका इलाज नहीं रोकते। हमारी जो हायर मैनेजमेंट है वो इसने हमें ऐसे अलाउ किया है कि हम उनका जो फौरी तिब्बी इमदाद है वो हम करें, और फिर बाद में हम जो भी उसको जिस भी सेटअप में मूव करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, डॉक्टर फिजा की आपने बात सुन ली। देखें, एक बड़ा काम होता है जब इमरजेंसी वार्ड जब बनता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, ये इंसानी जान को महफूज बनाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इतने बड़े, मैंने आपको बताया, शहर कराची में इतनी बड़ी इमरजेंसी का, और गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है और उसका खून सबसे ज्यादा बहने लगता है, तो उनको कोई जिना ये पता नहीं कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। भाई, दारुल सेहत एक ऐसा इदारा है जिसमें आप अफोर्डेबल एक अपना इलाज करवा सकते हैं, और यहाँ से आपको फौरन तिब्बी इमदाद दे के, ऐसा नहीं आपको यहीं बिठा देंगे, तो आपको जिना में या फिर किसी और सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो आपको रिकमेंड कर देंगे, ताकि आप जो है वो आपकी जान यहाँ से महफूज हो जाए और आप अपना इलाज बड़े तरीके से कर दें। डॉक्टर फिजा, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सिर्फ एक एड्रेस आपने बड़े तरीके से समझाना है कि लोग यहाँ पर कैसे पहुँचें, और अगर कोई रब्ता करना चाहे तो वो कैसे आ सकते हैं? ठीक है, दारुल सेहत जो है जौहर के एक मेन एरिया ब्लॉक 15 में मौजूद है। मेन रोड पे ये अस्पताल है, कोई भी आसानी से इसको लोकेट कर सकता है। कॉन्टिनेंटल बेकरी से थोड़ा ही आगे मौजूद है, कायम है। इसमें यहाँ पर इमरजेंसी के अलावा भी सहूलियात हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास सर्जिकल वार्ड्स हैं, मेडिसिन वार्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम मरीज़ को, जैसे कि आपने अभी कहा, ऐसा नहीं है कि हम मरीज़ को रेफ़र आउट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मरीज़ हम यहाँ रख सकते हैं उनको हम अपने पास रखते हैं, अपने पास इलाज करते हैं। इमरजेंसी में हम वो इलाज करते हैं जैसे कि जो जान महफूज करने वाला जो इमीडिएट इलाज होता है हम वो करते हैं। उसके बाद हम वार्ड में अपने एडमिट करते हैं। सर्जिकल वार्ड है, मेडिसिन वार्ड है, पीड्स वार्ड है, बच्चों का ICU मौजूद है। ये तमाम फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद है। तो जो पेशेंट दाखिले वाले होते हैं उनको हम दाखिल करके जो बाकी का इलाज है वो भी हम यहाँ पे करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फिजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी तफसीली हमारी गुफ्तगू हुई है। पूरा इमरजेंसी वार्ड हमने घुमाया, मैंने नहीं घुमाया भाई, डॉक्टर फिजा ने घुमाया। बाकी अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो आपको मैं कहूँगा कि जी यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। यहाँ पे अच्छी सहूलत है और मुनासिब कीमत में जो है वो यहाँ पर काम होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।